हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की फ़र्स्ट काउंसलिंग लगभग समाप्ति की कगार पे है। फ़र्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हो गई है। फ़र्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ गया है। अब बस कॉलेज अपग्रेड और आपको फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत है। फ़ीस तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कंडीशन होती है कि आप फ़ीस पेमेंट करिए, हम कॉलेज अपग्रेड का जो है ऑप्शन देंगे। लेकिन आपको अल्टीमेटली उसी कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा अगर आपका कोर्स अपग्रेड नहीं होता है, अन्यथा आप 19,000 रुपये आप अपने भूल जाइए। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप ये मान के चलिए, अगर आप 19,000 नहीं दे रहे हैं तो आपका 5,000 रुपये चला गया, यानी कि आप 5,000 रुपये भूल जाइए। अगर आप 19,000 रुपये दे रहे हैं, अगर आपको मनचाहा कोर्स नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर आप एडमिशन जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आप 19,000 रुपये भूल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड विड्रॉल की जो कंडीशन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तभी इस कंडीशन के थ्रू गुजरें, अन्यथा आप जो है आप अपने 5,000 रुपये भूल सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में अप्रॉक्स जो हमारे पास डाटा मिला है वो 6,000 समथिंग तक डाटा मिला हुआ है। 6,000 समथिंग तक जो है फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ है। मतलब और तक मिला होगा, बहुत से कोर्स हैं, तो लगभग हमारे अप्रॉक्स जो है अकॉर्डिंग 8,000 8,500 तक जो है आपको कॉलेज मिला हुआ है। बहुत ज़्यादा कोर्स हैं। सेकेंड राउंड में ये डाटा लगभग चला जाएगा 12 से 15,000 तक चला जाएगा। इसके बाद मापअप राउंड में सीटें खाली चली जाएंगी। आपको भी पता होगा मैक्सिमम कोर्स हैं जिनमें सीटें खाली चली जाती हैं। जहाँ तक हमने डीएमएलटी की बात की थी वीडियो में, डीएमएलटी में कितने रैंक तक जाएगा, अप्रॉक्स लगभग वही है, उतने रैंक तक डीएमएलटी में गया हुआ है। क्योंकि डीएमएलटी में सीटें भी कम हैं, 1275 सीट हैं। 1275 सीट है, अगर ओबीसी का कैंडिडेट है उसमें भी सीट डिवाइड है। इस प्रकार सीटें उठती हैं, अभी हम आपको बताएंगे। कमेंट आया हुआ है, कमेंट को भी हम इस वीडियो में ले लेते हैं। आपको जो कॉलेज में रिपोर्ट करना है 19 अक्टूबर को लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की, फ़ीस सबमिशन की। फ़ीस सबमिशन 18 अक्टूबर है। अगर आप 18 अक्टूबर को फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कॉलेज अपग्रेड का भी ऑप्शन जो है आपके लिए बंद हो जाएगा। 18 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन लेने का उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। रिपोर्टिंग टाइम 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर तक, हालांकि उसके पहले सब चीज़ें कर सकते हैं। आप चाहें तो कल ही कर सकते हैं, परसों ही कर सकते हैं। मंडे को आप फीस पेमेंट करिए। आपको जो कॉलेज मिला हुआ उस कॉलेज में आप जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी लगेंगे। हमने टीसी के बारे में बताया था मेनली, इसके बाद हमने गैप सर्टिफिकेट के भी बारे में बताया था। एडमिशन 12th के बेसिस पे लें। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो एडमिशन 12th के बेसिस पर लें। 12th के बेसिस पर लें, यानी कि 12th के बाद जो 12th का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वही लगाएं। हालांकि अगर आप एक बार सर्टिफिकेट निकाल लिए हैं, मतलब फ़र्स्ट कॉपी कहीं यूज कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड कॉपी भी लगा सकते हैं। आइए हम कमेंट को वीडियो में लेते हैं। ये कमेंट किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के नहीं हैं, ऐसे कमेंट बॉक्स में कई पड़े हुए हैं, तो हमने कुछ कमेंट को उठाया हुआ है। इनमें लिखा है कि डीएमएलटी आजमगढ़ मिला हुआ है, जौनपुर कराना चाहते हैं। जौनपुर जो कॉलेज है वो आपको अपग्रेड के थ्रू मिलेगा। ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है कि एक लड़का जौनपुर में पढ़ रहा हो, एक लड़का आजमगढ़ में पढ़ रहा हो, आप दोनों म्यूचुअलिज्म करके शेयर कॉलेज कर ले रहे हैं। आप भैया वहाँ चले जाइए, हम भैया यहाँ चले जाएँ, तो ऐसी कंडीशन नहीं होती है। ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। इनका कमेंट है कि सर हमें कॉलेज वही चाहिए, डिप्लोमा चेंज हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसी के ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखा था, फिर वीडियो बना रहे हैं। कमेंट भी इसी के ऊपर आए हुए हैं। आप कॉलेज उसी कंडीशन में चेंज करवा सकते हैं जब आप एडमिशन ले लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लेंगे, तभी जो है आप करवा सकते हैं। जैसा कि हर साल होते हुए आया है, तभी ऑप्शन आएगा। सर मेरा 12th का मार्कशीट नहीं है, फिर क्या ज़रूरी नेट डाउनलोड चल जाएगा? बिल्कुल। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, यानी कि आप 12th अपीयरिंग में हैं, तो आप 12th अपीयरिंग में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये छूट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आपके पास लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड, वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना पड़ेगा।
इनका कमेंट है 19 तारीख से पहले नहीं जा सकते हैं कॉलेज पर। भाई 19 बिल्कुल आप 19 तारीख से पहले भी जा सकते हैं, आप चाहें तो परसों जा सकते हैं। मंडे है, मंडे कॉलेज खुला रहेगा। आप जाइए 19,000 पेमेंट करिए, इसके बाद कॉलेज जाइए, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, अपना एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए। सर बादा में हॉस्टल है? बादा में तो शायद हमारे अकॉर्डिंग हॉस्टल नहीं है, क्योंकि अभी नया कॉलेज है। हॉस्टल जो अवेलेबल है वो एसएन मेडिकल कॉलेज में है, जो कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, यहाँ बॉयज़ गर्ल्स के लिए दोनों हॉस्टल है। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज है, जो कि तिरुवा में है, यहाँ गर्ल्स बॉयज़ के लिए दोनों हॉस्टल है। इसके बाद हॉस्टल जो है वो सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, जो SHMS करके कोई मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, तो यहाँ पे हॉस्टल है। बाकी और हॉस्टल हमको नहीं पता कहाँ है। और ML जो मेरठ वाला है, यहाँ पे भी शायद हॉस्टल है। बाकी बहुत कम होता है हॉस्टल, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं ये मेनली MBBS के लिए बनाए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट भी इसे सीटें बढ़ा रही हैं, तो धीरे धीरे अब होगा, अचानक तो हो नहीं जाएगा। सर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, फॉर्म रिजेक्ट वाले कुछ नहीं हो सकता है। इनका कमेंट है कि 19,000 कॉलेज में देना है कि कैफ़े? 19,000 देखिए, आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। 19,000 भाई आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, वहाँ ऑप्शन आ रहा है 19,000 पेमेंट का। इनका भी वही ऑप्शन है कि अगर मैं कॉलेज चेंज कराना चाहता हूँ तो कोर्स नहीं है, तो देखिए आपको मान लीजिए मिल गया है एक्सरे, आप लेना चाहते हैं DMLT, तो एक्सरे में आप एडमिशन ले लेंगे, मतलब आप एक्सरे की सीट जो है अपनी फ्रीज कर दिए हैं, आपकी एक्सरे की सीट जो है सुरक्षित है। अगर आपको नेक्स्ट कॉलेज मिलता है या दूसरा कॉलेज मिलता है, दूसरा कोर्स मिलता है अपग्रेड में, तो कोई बात नहीं है, उसमें आप चले जाइए, अन्यथा आपकी सीट जो है वो सुरक्षित है, यही मतलब होता है। सर अगर कॉलेज चेंज कराना हो तो 5,000 फीस चली जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल 5,000 फीस नहीं जाएगी। 8,000 फीस वही आपको जो है एडमिशन देना पड़ेगा बस जो है, और 5,000 कोई लफड़ा नहीं है। सर मेरा 61% है OT लैब टेक्नीशियन एक्सरे। सर जिनका कोई भी कॉलेज नहीं मिला है वो क्या करें? देखिए जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है एकदम निश्चिंत रहें, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको जो है कॉलेज मिला नहीं है, आपको 500 रुपये जो है देने पड़ेंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो सेकंड काउंसलिंग के लिए आप जो है 500 रुपये दीजिए, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, और जो कोर्स लेना चाहते हैं बस उसी कोर्स को फिल करिए, नहीं तो आपके 5,000 रुपये बर्बाद चले जाएंगे। अगर आप दूसरे कोर्स को फिल कर रहे हैं, अगर वो कोर्स मिल जा रहा है तो आपके 5,000 रुपये बेकार चले जाएंगे, वो 5,000 रुपये आएंगे नहीं। ये बहुत अच्छा कमेंट है। BSc फाइनल ईयर में हैं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत यही होगा कि आप BSc फाइनल ईयर में हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप ले लिया है। एडमिशन लेने में और कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा? देखिए BSc फाइनल ईयर में है तो आप BSc के बेसिस पे एडमिशन ना लें, एडमिशन लें इंटर के बेसिस पे। इंटर के बेसिस पे एडमिशन लेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपकी स्कॉलरशिप आ जाए, क्योंकि 1 साल का गैप मांगता है, तो नेक्स्ट ईयर आपकी जो है स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। और इंटर के बेसिस पे लेने पे ही सही रहेगा, क्योंकि BSc के बेसिस पे ले रहे होंगे तो आपके पास ना TC होगी ना कुछ होगा, तो BSc के बेसिस पे होगा भी नहीं। इंटर के बेसिस पे लें आप, सेकंड TC लगाइए, सेकंड कॉपी लगाइए। KGM में कितना फ़ीस जमा करना है? देखिए फ़ीस तो अभी हमको लगता है कि सब पे 19,000 है, लेकिन KGMU की फ़ीस अलग है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस 43,000 रुपये है डिप्लोमा की, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी फ़ीस आपको कॉलेज वाले हो सकता ले लें कॉलेज में जाने पे। हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हॉस्टल देखिए जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ मिलेगा, जहाँ अवेलेबल नहीं होगा वहाँ हॉस्टल कहाँ से मिलेगा। मेरा जिम्स कॉलेज मिला है नोएडा, बिल्कुल जिम्स कॉलेज बहुत अच्छा है। ग्रेटर नोएडा वाला जो कॉलेज है ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एक नए मॉडल पे कॉलेज बना हुआ है, जो सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज देखने के लगा है। देखने पे एम्स मॉडल थोड़ा ये कॉलेज बना हुआ है, जिम्स वाला कॉलेज एम्स मॉडल बहुत अच्छा कॉलेज है। सर मेरे पर मैसेज नहीं आया है, बिल्कुल आप देखिए मैसेज आया होगा। ईयर ग्रेजुएशन किया है तो गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा या TC ग्रेजुएशन का TC लगेगा? देखिए गैप सर्टिफिकेट तभी लगेगा जब आपके जो है, अगर आप BSc इस बार किए हुए हैं तो BSc आपका 2023 में कंप्लीट है और 2023 में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, मतलब आपका 1 भी साल का गैप नहीं है, तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपका गैप है तो उस कंडीशन में गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट तहसील से बनती है, मात्र 70-80 रुपये लगता है, शायद अब 150-145 जो भी लेते हैं। हमने जब बनवाया था तो जो गैप सर्टिफिकेट का लगा हुआ था
वो शायद 70 रुपये लिया था जो है। तो तहसील में बन जाती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तहसील में बहुत वकील इधर उधर आते हैं, वो तुरंत बना देते हैं, कोई लफड़ा नहीं होता। गैप सर्टिफिकेट तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तुरंत बन जाएगा। आप वहीं बनवा सकते हैं जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ नज़दीक में तहसील हो, वहाँ पे भी बन जाए, कहीं पे भी गैप सर्टिफिकेट बन जाए, किसी भी तहसील से। 195 OBC से मुझे डीएमएलटी कोर्स मिल जाएगा या नहीं आजमगढ़ या लखनऊ में? देखिए, डीएमएलटी कोर्स आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है। फर्स्ट राउंड में डीएमएलटी कोर्स इतने रैंक पर ओबीसी में किसी को नहीं मिला होगा। आप जो है सेकेंड राउंड में मिल सकता है, नहीं तो मॉपअप राउंड में कन्फर्म है डीएमएलटी मिल जाएगा इतनी रैंक पर। एसएन कॉलेज आगरा में हॉस्टल है बॉयज़ के लिए? बिल्कुल नहीं है सर। ये बता दीजिए कितने रैंक तक कॉलेज अलाट हुआ? ये बता पाना तभी पॉसिबल होगा जब स्टूडेंट कोई कमेंट करे। जहाँ तक हमारे पास कमेंट आया वो 6500 तक आया हुआ है, यहाँ तक कॉलेज अलाट हुआ है। डायलिसिस सर, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप जो गैप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो इंटर के बाद लगाएंगे। इसके बाद आपका जो टीसी होगा वो इंटर वाली टीसी लगाइए। आप ऐसी बात तो होगी नहीं कि आप जहाँ पे इंटर कर रहे हैं वहीं पे बीएससी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन तो होगी नहीं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप देख लेंगे, टीसी निकलवाने का प्रयास करेंगे सेकंड कॉपी, क्योंकि बिना टीसी के काम नहीं हो पाएगा और टीसी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। टीसी भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आता है, तो भाई इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नहीं तो आप ऐसा लगे कि आप 19 तारीख को जाएँ कॉलेज में और 19 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद डेट तो बढ़ेगी नहीं, फिर जो है आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएँ। कोई फीमेल कैंडिडेट जिनको कानपुर मिला हो प्लीज़ कांटेक्ट में। बिल्कुल आपसे फीमेल कैंडिडेट कांटेक्ट करेंगी। और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा मिला है तो उससे हॉस्टल मिलेगा? बिल्कुल हॉस्टल एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और आप हिमांशु सिंह हैं तो आप गर्ल्स हैं नहीं। सर, अपग्रेड करने के बाद अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो पहले वाली सीट सेफ रहेगी? बिल्कुल, इसीलिए तो आप फ्रीज के थ्रू जा रहे हैं। सेकंड राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है, अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, तो आपकी जो पहले वाली सीट है वो बिल्कुल सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। सर, सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी प्लीज़ बता दीजिए? 19 तारीख देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, 19 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद जो है अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, अपग्रेड का रिजल्ट आएगा, इसके बाद जो है सेकंड काउंसलिंग होगी। थोड़ा सा काउंसलिंग में वक्त लगेगा क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अपग्रेड होगा। सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग का भी अपग्रेड होगा। इसके बाद मॉपअप राउंड होगा, मॉपअप राउंड ऑफलाइन होगा जो कि आपको लखनऊ में शायद बुलाया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू एड्रेस देंगे लखनऊ में कहाँ बुलाना चाहते हैं। सर, मेरा तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है। सर, कॉलेज कैसे चेंज करें? कॉलेज क्या चेंज करें, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, इसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। सर, सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट है प्लीज़ टेल मी? सेकंड काउंसलिंग तो वही हमने बता दिया है। सर, जिनको कॉलेज नहीं मिला वो क्या करें? वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें 500 रुपये देकर। सर, गैप सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है? गैप सर्टिफिकेट बिल्कुल बनाना ज़रूरी है। बिना गैप सर्टिफिकेट को कैसे पता चलेगा आप इतने साल तक कहाँ मौज करते रहें? तो गैप सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, और गैप सर्टिफिकेट बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तहसील से बन जाता है, आराम से बन जाता है। एकदम जाएंगे वहाँ 70-80 रुपये देंगे, 100-150 रुपये जितना भी लगता है, 150 ज़्यादा नहीं लगता है। तुरंत तो गैप सर्टिफिकेट विदिन सेकंड में मोहर लगा के उसमें लिख कर, क्योंकि ऑलरेडी सब भरा होता है, लिखा होता है, लिख कर तुरंत मोहर लगा के आपको जो है दे देंगे। सर, मैं गलती से रेडियोलॉजी सेलेक्ट कर दिया हूँ और मुझे मिल गया है कानपुर में। बिल्कुल, और ये कोर्स मुझे नहीं करना है, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, अगर आपको ये कोर्स नहीं करना है तो आप दूसरे कोर्स को सेकंड राउंड में आप जो है आप अपग्रेड कॉलेज में जो है जब अपग्रेड हो तो उसमें आप कर दीजिएगा, तो आपको जो है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप 18 अक्टूबर को फ़ीस जमा कर दे रहे हैं तो 19 अक्टूबर देखेंगे, डेट वेट नहीं बढ़ रही है तो आप एकदम टाइम एक्रूट पे करेंगे, एकदम जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करेंगे। अगर आप आज पेमेंट नहीं किए हैं, पेमेंट कल कर दीजिए और परसों जाके आप जो है कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अगर आप टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, जिस हिसाब से स्टेट मेडिकल फैकल्टी इस साल एक्टिव है, 1% डेट नहीं बढ़ा रही, ना इन्होंने एग्ज़ाम के जो है फॉर्म की डेट बढ़ाई, फॉर्म की स्टैंड भी इस बार नहीं बढ़ाया, ना इन्होंने जो है और भी चीज़ें की डेटें बढ़ाई, काउंसलिंग की डेट बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की। तो ये जिस प्रकार से डेट नहीं बढ़ा रहे हैं उस प्रकार से काउंसलिंग काफ़ी टफ चल रही है। तो जिस प्रकार ये बता रहे हैं उस प्रकार आप करते जाइए और सही समय पे और जल्दी करिए अगर आपको एडमिशन लेना, अगर आपको कोर्स करना है, वह अन्यथा आप जो है काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं।
तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।